व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल एसआई गाइडेंस। तो व्यूअर, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो ब्लड टेस्ट का टाइप था वो डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। इसमें एसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट इंशाल्लाह मैं आज डिस्कस करूंगा ये तीन टेस्ट, क्योंकि ये तीन ही बाकी है डब्ल्यूबीसी में। जो खून में सफ़ेद ब्लड है उसमें तीन टाइप और बाकी है, चार मैंने डिस्कस किए है पहले। तो ये तीन बाकी है, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो व्यूअर, जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये जो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट हैं ये मैंने डिस्कस किया है डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी का ये पार्ट है। तो ये तीन बाकी हैं, मोनोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल। अब मोनोसाइट का जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये नॉर्मल जो है 2 से लेकर 8 तक ये नॉर्मल होता है, परसेंटेज में ही होता है। और यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि मोनोसाइट कम है। तो ये मैं डिस्कस करूँगा बाद में कि कम हो या ज़्यादा हो तो इनसे क्या फ़र्क होता है हमारे बॉडी में। अच्छा, एसिनोफिल अगर आप लोग यहाँ देख लें, नॉर्मल रिज़ल्ट जो है 3 आया है और जो होता है 2 से लेकर 6 तक ये नॉर्मल होता है। तो मतलब यहाँ पर रिज़ल्ट जो है 3 है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि 2 to 6 इसके दरमियान अगर हो तो नॉर्मल होता है। और बेसोफिल जो है यहाँ पर हमारे साथ 0 आया है और नॉर्मल जो है 0 से लेकर 0.1 तक होता है। तो मतलब ये कि ये भी नॉर्मल है। तो इंशाल्लाह हम अब डिस्कस करेंगे कि इसमें अगर ये इंक्रीज़ हो गया या कम हो गया तो इनसे क्या असरात होते हैं बॉडी में, तो ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर मोनोसाइट जो है उसका पहले हम नॉर्मल पंचिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसका काम ये होता है कि ये पेट्रोलिंग काम करता है। पेट्रोलिंग मतलब ये कि ये गर्दिश करता है आपके खून में, और कहीं पर अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर ये पहुँच जाता है और आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। अच्छा, अगर ये अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो गया तो इनसे क्या असरात होते हैं, तो ये इंडिकेट करता है, इनसे ये पता चलता है हमारे बॉडी में कहीं पर इन्फेक्शन हुआ है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इसको कहते हैं कि आपका खुद का इम्यून सिस्टम, खुद मुदाफ़िया जो है अपने ही बॉडी का सेल खाते हैं, या कैंसर है तो ये इंडिकेशन है। अगर मोनोसाइट कम है अपने लेवल से तो इसका मतलब ये होगा कि आपके बॉडी में जो बोन मेरो है वो उसमें डिजीज़ होगा, या जो है आपको कैंसर पहले से है और कीमोथेरेपी आप कर रहे हो तो उन वजह से भी मोनोसाइट जो है वो कम हो सकता है। और या आपका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है। हम अगर डिस्कस करें एसिनोफिल, तो एसिनोफिल का काम क्या होता है। एसिनोफिल जो है इसका काम ये होता है कि ये रिस्पांस करता है पैरासाइट को। पैरासाइट उस जानदार को कहते हैं जो एक दूसरे पर इन्हिसार होते हैं, तो उस जानदार को पैरासाइट कहते हैं। तो उसको रिस्पांस करता है, पास रिस्पांस। या आपके बॉडी में अगर एलर्जी हुआ है किसी भी वजह से तो उसको रिस्पांस करने का काम एसिनोफिल का होता है। अब अगर एसिनोफिल कम हो गया अपने लेवल से तो इसका जो है वो वजह क्या होगा या इंडिकेशन क्या होगी, इसका काशिंग सिंड्रोम आपके बॉडी में होगा, या वो जो है कोई स्टेरॉइड मेडिसिन होता है उन वजह से एक सिंड्रोम होता है, एक डिसऑर्डर होता है, तो उसको काशिंग सिंड्रोम कहते हैं। और या जो है कार्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट हो रहा है आपके बॉडी को, तो उसमें उस वजह से भी एसिनोफिल जो है अपने लेवल से कम होता है। अब अगर एसिनोफिल ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये है कि या पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है या कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है आपके बॉडी। अब अगर हम बेसोफिल पर बात करें कि बेसोफिल का काम क्या होता है, तो बेसोफिल जो है ये आपके डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है, और ये जो है केमिकल और हिस्टामिन को रिलीज़ करता है, खारिज करता है। किस वजह से? इस वजह से कि आपके बॉडी में अगर कोई ख़तरा हो, थ्रेट हो, तो उस वजह से ये केमिकल हिस्टामिन को रिलीज़ करता है और उस ख़तरे से ये जो है लड़ते हैं। अगर हम बेसोफिल के ज़्यादा होने से क्या होता है हमारे बॉडी में, तो ये इंडिकेट करता है अगर बेसोफिल ज़्यादा हो गया, कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है आपके बॉडी में, या जो है ब्लड डिसऑर्डर हुआ है जैसा कि माइलोप्रीलिफरेटिव न्यूप्लाज्मा, ये जो है आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी जो है इनमें बहुत ज़्यादा होता है, ये माइलोप्रीलिफरेटिव न्यूप्लाज्मा में। तो इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। और या ल्यूकीमिया हुआ है तो ल्यूकीमिया में जो है एबनॉर्मल ब्लड सेल जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये इंडिकेशन है बेसोफिल का, अगर बेसोफिल ज़्यादा हो गया तो